आपकी औकात वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करता है। इंडिया की वैल्यू है वो अपनी वैल्यू मना भी रहा है। फिर पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया, आईसीसी ने एक लॉलीपॉप भी दिया यार। 80% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो क्रिकेट का है, कमर्शियल रेवेन्यू, वो आता है इंडिया से टू आईसीसी। जो आईसीसी $600 मिलियन की ग्रांट्स देता है ग्लोबलाइजेशन के लिए और डिफरेंट बोर्ड्स को, वो सारी डिपेंडेंट हैं उस 80% पे जो रेवेन्यू इंडिया से आता है। सिर्फ जलील होते रह जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। जो हमने 1280 करोड़ अपने स्टेडियम से लगाया है, जो सिर्फ लाहौर के स्टेडियम पे 750 करोड़ लगाया है, वो भी वेस्ट जाने वाला है। इन्होंने एक ये नैरेटिव ले लिया है कि हमने पाकिस्तान को हर तरह नुकसान पहुंचाना है। इंडियन टीम इस वक्त नंबर 1 टीम है। इंडियन बोर्ड इस वक्त रिचेस्ट बोर्ड है और वो ऑब्वियसली इस वक्त सिर्फ अपनी फोर्स यूज़ करता है, इम्पैक्ट यूज़ करता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल जो है उस पर वो खेल रहा है और पोलराइज हो गई हुई है पूरी दुनिया। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है, दूसरी तरफ आईसीसी है, तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की हैसियत क्या है? भारत ने 80% रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। उसके कई रीज़न थे किस तरह उन्होंने जनरेट किया, वो एक बड़ी लंबी डिबेट है, वो कभी हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने पैसा जनरेट करके आईसीसी को हाईजैक कर लिया। सीआई ने ये बोला कि हम जो है वो दुबई में खेलना नहीं चाहते हैं, दुबई में हम नहीं खेलना चाहते, हमें कोलंबो में खिलाया जाए। हमारे जो आईसीसी की टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी, हम उसको प्लेयर्स को खेलते हुए देखेंगे, वो सिर्फ ड्रीम ही रह जाना यहाँ पे। फिर जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स वो सारे इंडियंस हैं। पीसीबी ने मान लिया, ठीक है। अभी तक जो न्यूज़ आ रही है ना, पीसीबी ने बोला ठीक है, हम आपको जो है वो कोलंबो में ही आपके मैचेस खिलवा लेंगे। तो मैदान में हमारे साथ खेलना ही नहीं चाह रहे, तो ये नीचे क्यों लेट रहे हैं? ये कहें जी कि ठीक है आप नहीं खेलना चाह रहे तो आपकी मर्जी। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग वो $30 बिलियन का ब्रांड है, जिसका 51% शेयर होल्डर बीसीसीआई है। प्लेयरों का 90% मानना यही था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारी टीम नहीं आएगी, क्योंकि उनकी कहते जी हमारी गवर्नमेंट किसी सूरत ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। फिर पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया, आईसीसी ने एक लॉलीपॉप भी दिया यार। जो है वो इंडिया जो है वो जब इंडिया के यहाँ कोई इवेंट होगा तो जो है वो आप पाकिस्तान यानी कि अपनी टीम ना भी भेजे तो पाकिस्तान के मैचेस बाहर करवा लेंगे। पीसीबी ने कहा लिख के दो, लिख के नहीं दिया गया। इसी तरह से जो है वो कह दिया गया कि मानना है तो मानो, और पीसीबी ने मान लिया। अब जो है वो न्यूज ये आ रही है कि बीसीसीआई ने ये बोला है कि हम जो है वो दुबई में खेलना नहीं चाहते हैं, दुबई में हम नहीं खेलना चाहते, हमें कोलंबो में खिलाया जाए। हमारे जो इंडिया के जो मैचेस है ना वो श्रीलंका में कोलंबो में जो है वो खिलाए जाए। और बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे हैं इंडिया डर गया है भाई, क्योंकि दुबई में लास्ट 2 T20 मैचेस में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया हुआ है, और इंडिया जो है वर्ल्ड कप में भी जो है पहले राउंड से बाहर हुआ था दुबई में जब हुआ था, तो इस वजह से इंडिया डरता है, तो इस वजह से वो जो है वो दुबई में नहीं खेलना चाहते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये डिमांड करने का उनका मकसद यह है कि आपको मालूम है कि दुबई में एशिया कप भी अभी हुआ, और जो है वो आगे भी जो है वो इवेंट दुबई में होगा। फिर जो है वो IL T20 लीग जो है वो ताजा दुबई में होगी, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, ठीक है। तो वो इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि विकेट्स बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी, जिसकी वजह से दुबई से ज्यादा बेटर जो ऑप्शन है ना वो श्रीलंका है, ठीक है, और कोलंबो में जो हमारे मैचेस खिलाए जाएं। अब ये तो बीसीसीआई ने इनकार किया कि हम जो है वो दुबई में नहीं खेलना चाहते, हमें जो है वो कोलंबो में खिलाया जाए। लेकिन पीसीबी का इस पे जो है वो रिएक्शन किया है, तो पीसीबी ने मान लिया, ठीक है। अभी तक जो न्यूज आ रही है ना कि पीसीबी ने बोला ठीक है, हम आपको जो है वो कोलंबो में ही आपके मैचेस खिलवा लेंगे। तो जाहिर है अगर कोई बहुत बड़ा मसला होता तो पीसीबी ना मानता, लेकिन हकीकत बात यही है कि पीसीबी को मालूम है हमने सारी बातें मान ली हैं, जो हमने कहा था कि नहीं मानेंगे वो जो हमें मनवाया गया, कुछ जो है वो हमने खुद माना, कुछ हमें डंडे के जोर पे मनवाया गया। इंडिया अगर विड्रॉ कर रहा था तो 9वीं टीम जो श्रीलंका थी वो इंक्लूड हो जाती। अब यहाँ पे आती है एक प्रॉब्लम ये है कि 2007 के बाद इंडिया एंड बीसीसीआई दे हैव बिकम ए फाइनेंशियल जगरनॉट, और जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग वो $30 बिलियन का ब्रांड है, जिसका 51% शेयर होल्डर बीसीसीआई है। 80% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो क्रिकेट का है, कमर्शियल रेवेन्यू, वो आता है इंडिया से टू आईसीसी। जो आईसीसी $600 मिलियन की ग्रांट्स देता है ग्लोबलाइजेशन के लिए और डिफरेंट बोर्ड्स को, वो सारी डिपेंडेंट हैं उस 80% पे जो रेवेन्यू इंडिया से आता है। फिर जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं
वो सारे ऑलमोस्ट ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स वो सारे इंडियंस हैं। इंडियन टीम इस वक्त नंबर 1 टीम है। इंडियन बोर्ड इस वक्त रिचेस्ट बोर्ड है और वो ऑब्वियसली इस वक्त सिर्फ अपनी फोर्स यूज़ करता है, इम्पैक्ट यूज़ करता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल जो है उस पर वो खेल रहा है और पोलराइज हो गई हुई है पूरी दुनिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये हालांकि, और इवन साउथ अफ्रीका, ये फाउंडर मेंबर्स हैं क्रिकेट के। और अगर आप टेक्निकली देखें तो ये जो 12 फुल मेंबर्स बनते हैं, उसमें चाहे आइलैंड है, उसमें चाहे अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है, इंडिया है, ये सारे इक्वल हैं क्योंकि इनका एक एक वोट है, किसी के पास राइट ऑफ वीटो नहीं है। लेकिन ये कोर्जन करते हैं अपने फाइनेंशियल मॉडल पे। अभी हुआ ये था कि आईसीसी क्या सोच रहा था कि वो क्या श्रीलंका को शामिल करे, इंडिया को निकाले, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने कहा कि जी आपने यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो पिछला साइकिल था आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का, उसमें 7 टेरिटरीज होती थी जिनमें एशिया में इंडिया आता था। लेकिन इस साइकिल में इंडिया को अलहदा टेरिटरी बना दिया गया और स्टार डिज्नी ने $3.2 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग राइट सिर्फ इंडियन टेरिटरी के उठाए और हॉटस्टार ने $2.2 बिलियन के डिजिटल राइट उठाए। नाउ वो दे सेड कि हम इंडिया के बगैर कमर्शियल हमारी वैल्यू नहीं होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो हम विड्रॉ करेंगे। तो ये आईसीसी के लिए डायलेमा था। अभी उन्होंने इवन अभी भी ब्रॉडकास्टर्स ने कहा है कि आपने यूएस में करा दिया, वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप करा दिया, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, हमारे लॉसेस हो गए, तो हम आपसे दोबारा रीनेगोशिएट करेंगे ये डील इन अगस्त 2025। इंडिया का ये जो नैरेटिव है, जो ख़ास तौर पे इनकी मोदी गवर्नमेंट जो है, ये अभी का नहीं है। इन्होंने 10 साल से इसी स्लोगन को लेके अपने इलेक्शन जीते। इसी तरह उन्होंने अपनी आवाम को भी कहा कि पाकिस्तान से कट डाउन करें। हमारे जो आर्टिस्ट थे वो जाके परफॉर्म करते थे, मूवीज़ में जाते थे, सिंगर जाते थे, सबको कट डाउन किया। उन्होंने एक ये नैरेटिव ले लिया है कि हमने पाकिस्तान को हर तरह नुकसान पहुंचाना है। वो किसी तरह भी, हमेशा दुनिया सारी कहती है स्पोर्ट्स और जो आर्ट है इसकी बाउंड्रीज नहीं होती, इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बट वो अपने उस नैरेटिव की वजह से अपने वो इलेक्शन भी जीते हैं, इसी वजह से वो लेके भी चल रहे हैं। अच्छा, यहीं पे मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, यहीं पर मैं एक पॉइंट अपना रखना चाहती हूँ कि अगर हम कह रहे हैं कि भारत को सियासत को खेल में नहीं लाना चाहिए, तो हमारी तो पूरी की पूरी हायरार्की सियासत से जुड़ी है। मतलब आपका पीएम चेंज तो आपका चेयरमैन चेंज, और हमारे तो बोर्ड में इतनी सियासत ऐसे ही है। मतलब सियासत के बगैर तो आप बोर्ड चला ही नहीं सकते। तो दोस्तों, हमारे आपके यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल का ऑफर दिया था, लेकिन शुरुआत में पाकिस्तान ने इसे ठुकरा दिया। हालांकि कुछ दिन पहले अपनी कुछ शर्तों के साथ पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी। इससे सबसे बड़ी मांग 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत में आने की थी। बीसीसीआई और पीसीबी के बीच हुए समझौते के बाद तय किया गया 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में हाइब्रिड मॉडल पर खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में टीम इंडिया के मैच दुबई में होंगे। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मुकाबलों की मेज़बानी करेगा। अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचे तो फिर उन्हें नॉकआउट मैच भी दुबई में खेले जाएंगे। अगर टीम इंडिया नॉकआउट स्टेज से पहले बाहर हो जाता है तो फिर सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। इसके बाद से हर कोई पूरे शेड्यूल का इंतज़ार कर रहा है। आज ये इंतज़ार ख़त्म होने की उम्मीद है। वैसे बताया दें कि पिछले कई दिनों से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आज शेड्यूल का ऐलान होगा, लेकिन आईसीसी ने नहीं किया। अब देखने की बात ये होगी कि आज आईसीसी का शेड्यूल का ऐलान करती है या नहीं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।